दोस्तों, हम जिस फील्ड में हैं, हम जो इस फील्ड में हैं, और इस फील्ड में डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में लोगों के बगैर कुछ नहीं होता। लोगों के बगैर कुछ नहीं होता। और वैसे भी इस धरती पे कोई भी काम है नहीं है। आप वर्चुअली करो, फिजिकली करो, कैसा भी करो, लोगों के पास तो जाना ही पड़ता। और लोगों के पास जाने के बाद लोग आपको कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। लोगों का काम है कहना। तो क्या ऐसी चीजें हैं कि हम जब लोगों के पास जाते तो क्या 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 चीजें आती है। और मैं ऐसा कोई नया सब्जेक्ट नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि हम लोगों के पास जाते हैं, जब प्रोजेक्ट प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, या जूम में जब लोगों को बुलाते हैं, तो आपके साथ क्या सवाल आते हैं? कॉमन सवाल है, कॉमन सवाल। या जितने भी लीडर्स है, या आप भी लोग हो, तो आपको भी यही सवाल आएगा। सबको यही से गुजरना पड़ता है, यही से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, बने रहिएगा। आने वाले 45 मिनट जो भी चर्चा करूंगा, आपके और मेरे भले के लिए रहेगी। जो मेरे साथ हुआ है वो आप ही के साथ हो रहा है, और आपको पता है उसको हैंडल कैसे करना है, उसको टैकल कैसे करना है, कैसी बात करना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, हम जब किसी के भी घर में जाते हैं, तो वो सब आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, सब कुछ बातें होती है, लेकिन आखिर में वो बोलता है धीरे से। क्योंकि हम जब उसके घर पे गए तो हम उसके घर में पूछ के नहीं गए, या हमने जब प्रोजेक्ट बताया तो हमारे साथ जूम में वो अकेला था, फैमिली के साथ में नहीं था। हमने नहीं बोला था कि उसको जूम है ना, तुम फैमिली के साथ में अटेंड करना, भाभी जी के साथ में अटेंड करना। हमको पता नहीं कि किसी के हर घर में अलग अलग रहता है व्यवहार करने का तरीका। और वो इंजन साथ में होना चाहिए, इंजन। और वो फिर इंजन के बगैर काम नहीं चलता। और पहला थप्पड़ मारता है वो आपको, और आपका सब प्रोजेक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आधा पौन घंटा आपने उसको सब बताया, मेटाफोर्स ऐसा है, मेटाफोर्स ऐसा है, फोर्स कॉइन ऐसा है, एनएफटी ऐसी है, रॉयल्टी ऐसी मिलती है, वो सब कुछ बताया आपने। और फिर वो धीरे से आपको उसके बाद जो टाचनी रखी है, आपकी जो हवा जो फुली हुई है, उसको जो हवा फुलाई, वो धीरे से वो टाचनी को मारता है, और बोलता है फिर मैं बीबी से पूछकर बताता हूँ। होता या नहीं होता? होता है ये अक्सर। तो दोस्तों, हम वो उसका सही काम है, वो सही बोला उसने। वो बीबी के पूछ कर बताता हूँ, क्योंकि आपने जब उसके घर में जब बैठे, आप जब वो भाभी जी जब ग्लास में पानी ला रही थी, चाय ला रही थी, सोप सुपारी दे रही थी, तब आपने अपना दिमाग ही नहीं चला कि भाभी जी आप भी बैठो, आप भी सुनो। और हमने गलती कर डाली, और फिर ये भाई साहब ने बोल दिया हमको धीरे से कि बीबी से पूछकर बताता हूँ। सही कहा सर, बोलना आपने, सही कहा आपने। क्योंकि घर में पूछे बगैर तो कोई काम करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि घर की जो गाड़ी है, गाड़ी के चक्के अगर बराबर है, साइकिल के दोनों चक पहिए अगर बराबर है, तो साइकिल बराबर चलेगी, जिंदगी बराबर चलेगी। पूछना ही चाहिए, उनके पूछे बगैर तो होता ही नहीं। लेकिन क्या लगता है आपको, हमने इतने साल उनके साथ, 10 साल, 20 साल, 25 साल शादी होके हुई है, हम जहाँ जॉब कर रहे हैं, कितने बार उनको हम गोवा लेके गए, कितने बार हम उनको कश्मीर लेके गए, कितने बार उनको हम महाबलेश्वर लेके गए। और क्या ये भाभी जी को पसंद नहीं है? बुलाइए भाभी जी को। कौन से घर की लेडीज है दोस्तों कि वो नहीं चाहेंगे कि मुझे घूमना फिरना? हर बार उनको हम सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े सपने घर के लोगों को। अगली दिवाली, अगली दिवाली, अगली दिवाली। क्या वो घर की लेडीज नहीं बने, नहीं बोलेगी? दोस्तों, वो बोलेगी। और हर घर की लेडीज जो है दोस्तों, वो मदद करने के लिए तैयार है। वो जमाना गया अभी। जितने घर में लोग हैं, उतने डबल काम होते हैं दोस्तों अभी। और किसी की भी घर की मिसेस नहीं 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 बोलेगी उसको, अगर आगे बढ़ने का चांस मिलता है तो। क्योंकि वो भी तंग आ चुकी है, वो बोल नहीं रही आपको, वो बोल नहीं रही मुझे। उसको पता है कि इसके साथ में 25 साल हो गया, ये कभी गोवा नहीं लेके गया, ये कहीं कश्मीर नहीं लेके गया, और गया भी तो ये साला अकेला ही गया। तो वो नहीं नहीं बोलेगी। उनको अगर बैठ के अगर प्रेजेंटेशन बताते हैं, उनके सपने को जगाते हैं, उनके जरूरतों को जगाते हैं, आपके बच्चों का एजुकेशन है, कौन से घर की लेडीज लेडीज को नहीं लगता कि मेरे बच्चे का एजुकेशन अच्छा होना चाहिए?
बराबर है। वो नहीं बोलने वाली नहीं है दोस्तों। उनके साथ में बैठ के अगर हमें प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, इसने तो बोल दिया, बीबी से पूछकर बताता हूँ, कोई बात नहीं भाई साहब, हर हर 100%। मैंने भी पूछा था मेरे मिसेस को, लेकिन पूछा नहीं, मैंने साथ में ही लेके बैठा था। और इंजन अगर हमारा साथ है तो डबल स्पीड होती है। लेकिन जिन लोगों ने बार बार मार्केटिंग किया होगा, क्योंकि हमारी भी गलती है, हमने अभी तक इस जिंदगी में 2 4 5 10 प्लान किए हैं। और हम भी कभी कंपनी का दोस्त था और कभी हमारा दोस्त था, है ना। इसलिए उसको भरोसा नहीं है। लेकिन आपको भरोसा देना पड़ेगा कि ये जो मेटाफोर्स है, या हर आदमी पैसा कमा सकता है, ये अगर हम उनको विश्वास दिलाते हैं। और अभी तक जो हुआ वो हुआ। यहाँ जो आपके जो सपने, आपके जो जरूरत है, आपके जो बच्चों का एजुकेशन है, आपको जो सोना चांदी लेने की जो अच्छी आदत है, जो पूरा नहीं हो पा रहा, वो अगर यहाँ पूरा हो सकता है तो भाभी जी क्यों नहीं बोलेगी। तो दोस्तों, लेडीज के पास जो है ना खजाना रहता। आपको पता है नोटबंदी के बाद, नोटबंदी के समय सबसे ज्यादा पैसा किसके पास निकला, क्योंकि वो खर्चा नहीं करती है। आप अगर 500 रुपए दो तो 500 रुपए को वो घड़ी करके रख देती है, वो वैसे ही पड़े रहते हैं। वो चिल्लर पैसा खर्चा करती है, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए। 500 की नोट को नहीं तोड़ती, 2000 के नोट को नहीं तोड़ती है। तो दोस्तों वो तैयार रहेगी, तैयार रहेगी। आप अगर सही बात करोगे उनके साथ में, तो दोस्तों 100% परमिशन मिलेगा। वो सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। और शुरू में मैं बोलता हूँ, मैं तो किसी को भी प्लान अगर जाता हूँ या ऑनलाइन भी देता, तो मैं कोशिश करता हूँ उनके बीबी और बच्चे को लेके, क्योंकि बच्चे हमारे स्मार्ट है। बच्चे हमारे स्मार्ट है अभी। आप अभी वो जमाना गया बहाने देने का। 15 दिन बाद करेंगे, ये तो ऐसा है, वो तुरंत ऑनलाइन में सर्च करता है। और पापा बोलता है ये वर्जन है और ये मुझे लेना है। गया वो जमाना जूता बनाने वाला बच्चों का, बच्चों को। घर वाली वो बेचारी, अभी उसकी मजबूरी है आपके मेरे साथ रहना। 10 साल 20 साल हो गए वो रह रही, मजबूरी है करके। लेकिन आज के जो बच्चे हैं दोस्तों, तुरंत सर्च मारते, तुरंत सर्च मारते। क्योंकि उनका बड़ा जो रिश्तेदार है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट, ये रिश्तेदार है उनका, वो तुरंत देखते। इसलिए कौन सी घर की औरत दोस्तों, तो हमको हमारे परिवार को खुश रखना है दोस्तों, इसलिए ये प्रोजेक्ट करना है। दूसरा सवाल आएगा दोस्तों, मेरे पास पैसे नहीं है। आता है सवाल, भाई साहब हम बाहर गांव से बड़े शहर में आए, मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या ये उपलब्धि है? पैसे नहीं है। मुझे भी ऐसा लगा था सर, मेरे भी पास पैसे नहीं थे। मुझे जब संतोष त्रिपाठी सर ने जब ये प्रोजेक्ट बताया था, तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन मैंने जब मेरे फैमिली के साथ में बैठकर बैठकर ये प्रोजेक्ट को सुना, और कुछ पैसे मेरे मिसेस ने मुझे दिया, और कुछ पैसे मैंने इधर उधर से जमा के, अभी ये प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा पैसा तो नहीं लगने वाला, आपको पता है। 650 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के आप शुरुआत कर सकते हैं। बराबर है। छोटी सी शुरुआत कर सकते, छोटी सी शुरुआत। अगर आपके पास 650 रुपए नहीं है, तो क्या अचीवमेंट है आपका? आपकी अगर उम्र 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, तो आपके पास 650 रुपए नहीं है, 3500 रुपए नहीं है, क्या अचीवमेंट है आपका? पैसे नहीं है भाई साहब, इसलिए करना है। और क्या आप रोज वहां पे जाते हो? सुबह 7 बजे जाते हो और रात को 7 बजे आते हो, 12 घंटे ड्यूटी करती है। तो क्या ये आपका, आपके पास जो पैसे नहीं, ये कब कब मिटने वाला है? ये पॉइंट हमारी जिंदगी से कब हटने वाला है? ये कभी नहीं हटने वाला। क्योंकि इसमें लोगों को आपने देखा होगा, मार्केट में या दुनिया में अगर देखते हो आप, तो 95% लोग 5% लोगों के लिए काम करते हैं, और अमीर अमीर बनते जा रहा, और ये गरीब गरीब बनते जा रहा है। इसका कारण ये है कि हमेशा रोता है, ये पैसे नहीं बोलता है। इसके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती तो ये बोलता है बीबी को पूछ के बताता हूँ, ये बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये गाना बंद करना पड़ेगा भाई साहब। इमरजेंसी क्रिएट करिए, नहीं होना चाहिए। अभी मैं ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। मैं अभी दिवाली के 4 दिन पहले, शायद मेरा मित्र इस मीटिंग में होगा, उनको मैंने बताया, सब कुछ किया। अकाउंट नहीं नहीं बोल रहा था, भाभी जी और उनको दोनों को लेके बैठा, उन्होंने अकाउंट, ये तो नहीं बोल रहा था भाई साहब। मैंने भाभी जी को इशारा किया, बोला भाई भाभी जी ये इतने दिन से घर बैठे हैं, ये तकलीफ है, ऐसा है वैसा है। 6 स्लॉट बता दिया था मैंने।
उन्होंने 5 स्लॉट से एंट्री कर लिया और तुरंत मैंने उनको फोर्स कॉइन के बारे में जानकारी बता दिया था कि ये ऐसा ऐसा रेट बढ़ रहा है। तो उन्होंने बहाना किया। दोस्तों नहीं होना चाहिए ऐसा। आपको पता है दिवाली आती ना, तो हम वो काम हम मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं उसमें मैं भी हूं, हमें आदत है जो काम लोग करते हैं ना वो काम हम करते हैं। ये भाई साहब चेयर पे चढ़े, झाड़ू लिया और वो अभी जो इधर उधर लगा है दीवार को वो साफ करने गए, गिर गए। 1.25 लाख रुपए लगे, 1.25 लाख रुपए। पैसे थे क्या? इमरजेंसी आई ऐसी तैसी किया। अभी दिवाली से 4 दिन पहले से अभी तक घर पे बेड रेस्ट पे है और भाई साहब अभी बराबर दवाखाने में खर्चा कर रहे हैं। ऐसी इमरजेंसी आती तो करते कि नहीं हम पैसा? तो ऐसी इमरजेंसी क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों। और ये पैसे नहीं है करके ये कुछ दिन की बात है, वो कोई पुराने जमाने वाला नेटवर्किंग नहीं है, ये मेटाफोर से इधर उधर से अगर आपने ले लिया और 4 दिन अगर मेरी बात मेरा अगर आपने डुप्लीकेशन किया, जितने पैसे आज आपने लगाए, 6 स्लॉट लगाओ, 5 स्लॉट लगाओ या साला 10 स्लॉट लगाओ और 5 दिन मेरे साथ घूमो, आपने जितना पैसा लगाया उससे 4 गुना 5 गुना पैसा आपके पास हो सकता है। लेकिन आप चाहोगे तो, आपके सपने बड़े होंगे तो। पैसा नहीं है ये हमारा अचीवमेंट नहीं है। और पैसा नहीं है, अभी मैंने थोड़ी देर बाद बोला कि हमारे बच्चों का भी हम बोल नहीं सकते, वो भी सोचेगा साला मैं किसके घर में पैदा हुआ। धीरू भाई पैदा हुए, उन्होंने मुकेश और अपने दोनों बेटे को देके गए अमीरी। मेरे परिवार का धीरू भाई मैं हूं, आपके परिवार के धीरू भाई आप हो। आप बाजू में धीरू भाई पैदा करने की कोशिश नहीं करना दोस्तों। इसलिए पैसे नहीं है, नहीं पैसे नहीं, नहीं पैसे एडजस्ट करना पड़ता है, पैसे कभी नहीं रहते हमारे पास में। भाई साहब आपने जब प्लॉट लिया था तब पैसे नहीं थे, आपने गाड़ी लिया था तब पैसे नहीं थे, आपने फ्रिज लिया था तब पैसे नहीं थे। अगर आपको पैसे से झंझट से मुक्ति चाहिए दोस्तों, तो पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। कोई ऐसा ही सिस्टम में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पैसे लेके रेडी हो गया, अनु से तू कहा है, मेरे को मेटाफोर्स करना है, पैसे लेके बैठा हुआ, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला। ऐसे नहीं, हर आदमी बोलेगा मेरे पास लोग नहीं है, बोलेगा भाई। ये आपको पूरा चेक करेगा। आप उसके घर में जब बैठे हो ना और बोल इसलिए रहा है, उसको करना है, आपको इरिटेट नहीं होना है, हंसते हुए जवाब देना है। हंसना है उसके साथ में। मुझे भी ऐसा लगा था, मेरे पास भी लोग नहीं है, मैं तो एमआरडीसी में जाने वाला हूँ। आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो बात अलग है, मेरे ऊपर कौन भरोसा करेगा, मुझे भी ऐसा लग रहा था। लेकिन ये जो मोबाइल है ना उसमें 100 से कम मोबाइल नहीं, नंबर नहीं है अपने पास में। और भाई साहब आज अगर आपका बर्थडे करते हैं तब लोग आ जाएंगे आपके पास बराबर, 150 लोगों को तो बुलाओगे, बराबर है। लोगों की कमी नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है तो कोई बात नहीं। लोग आपके साथ बैठ के मैं आपको लोग तैयार करके देता हूँ। लाओ आपका मोबाइल, लो आपकी डायरी और लिख लो यहाँ पे नाम। ये इसमें आप दिमाग मत लगाओ, ये करेगा नहीं करेगा, वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा है, वो ऑफिसर है, बड़ा आदमी है, अमीर है, गरीब है, कुछ भी दिमाग दिमाग मत लगाओ। मुझे भी ऐसा लगा था मेरे पास लोग नहीं है। कल ही हमारे भाई साहब ने सेशन जो दिया, लोग नहीं देखा ना आपने कैसे उन्होंने लोग पैदा करा दिया। गूगल में जाके व्हाट्सएप ग्रुप का अलग अलग कंपनी के लोगों की कमी नहीं दोस्तों, लोग इधर सब तरफ ये बोलेगा, लेकिन आपको उसकी मोबाइल लेके उसको लिस्ट बना के दो, बोलना भाई साहब इसमें आप दिमाग मत लगाओ और आप आपका अकाउंट साइन अप करके मुझे बुलाओ, ये लोगों के साथ में मैं बात करता हूँ। आपको बात नहीं करना है, लोगों की कमी नहीं, लोग दुनिया में बहुत है। मरने के बाद अगर 4 मिलते हैं तो जिंदापन में हमको 1-2 लोग ही मिले तो भी चलता है। मेरे पास समय नहीं है, बोलेगा ये, बोलेगा ये। सुनना है आपको, हंसते हुए बोलना है। मुझे भी ऐसा लगता था क्योंकि मैं तो 12 घंटे ड्यूटी करता था, सुबह 7 बजे जाता था, रात के 7 बजे आता था, समय ही नहीं रहता था। क्या ये मेरी उपलब्धि है? 3-3 4-4 साल मैं दिवाली के समय गांव नहीं जा पाता था, यहाँ से 400 साढ़े 400 किलोमीटर मैं दूर रहता हूँ, कोई त्योहार में नहीं जाता था, कोई शादी में नहीं जाता था, क्या ये मेरी उपलब्धि है?
मेरे पास समय नहीं है, कब आएगा समय? और ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास समय है। 24 घंटे ऊपर वाले ने सबको दिया है, 24 घंटे ऊपर वाले ने सबके दिया है। मैं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में, आप वोडाफोन में काम करते, आप एयरटेल में काम करते, या LIC में काम करते, जहां पे भी आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, कारपोरेट जगत में अगर काम करते हो, जिसके पास आप काम कर रहे हो, वहां 5, 50, 100, 200, 500 लोग अगर काम कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? हमारा समय बेच रहे हैं उसको, और उसका समय मल्टीप्लायर हो रहा है दोस्तों। तो हमारा कब होगा? तो समय निकालना पड़ेगा, समय किसी के पास नहीं है। और सुबह और शाम को अगर मात्र सुबह 1.5 घंटा और रात में 1.5 घंटा अगर हम निकालते हैं, तो समय ही समय रहेगा सर। मेरे पास भी समय नहीं रहता था। 10 साल, 10 साल मेरे जिंदगी के ऐसे ही गए, समय ही नहीं था मेरे पास। लेकिन अभी मेरे पास समय ही समय है। जिसने जहां बोला वहां जाता हूं मैं, मेरी मर्जी है। तो दोस्त, यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ सालों साल नहीं, बहुत कम समय में अपने पास समय ही समय। आप जो भी, आपने जब भी एंट्री किया, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जैसे मैंने 15 महीने हो गए, 15 महीने पहले मैंने एंट्री किया था तो समय नहीं था, लेकिन आज मेरे पास समय ही समय है। पैसे भी नहीं थे, लेकिन अभी वो समय है मेरे पास, समय भी है मेरे पास में। और मुझे कोई बुलाता है तो मुझे कोई खर्चा ही नहीं करने देता, खर्चा नहीं करने देता मुझे कोई, वही खर्चा करता है। लेकिन जब मेरे पास पैसा नहीं था, तब प्रॉब्लम था, तब लोग बराबर चाय का बिल देने के समय भाग जाते थे। अभी वो बोलता रुको सर मैं देता हूं। तो समय किसी के पास नहीं, समय को हमको मल्टीप्लायर करते जाना पड़ता है दोस्तों। 24 घंटे हर इंसान को मिले हैं, लेकिन आपको पता है, हम जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन में 50, 100 लोग हैं, तो उस व्यक्ति के लिए काम हो रहा है। मैंने अपना समय बेचा है, आपने समय बेचा है, ये हमको बताना है उनको। और उनको दिखाना है कि आने वाले 6 महीने बाद में अगर हम तो रोज अगर एक एक घंटा ऐसा निकालते हैं, और आने वाले एक 6 महीने बाद में एक 50 लोगों की टीम होती है, और 50 लोग अगर आपके लिए 2-2 घंटे अगर काम करते हैं, जैसे आप 3 घंटे काम कर रहे हो, वैसा वो भी 3 घंटा या 2 घंटा काम करता है, तो 100 घंटे रोज का काम होगा भाई साहब। समय समय रहेगा आपके पास में, समय समय रहेगा, आप जहां जाना चाहोगे। और ये जो प्रोजेक्ट है भाई साहब, ये 16 महीने हुए, और 16 महीने में सभी लीडर के पास समय समय, अभी ये कहीं पे भी जाते हैं अभी, क्योंकि इन्होंने अपना टाइम मल्टीप्लायर कर दिया है। लोगों के पास जाने वाला काम नहीं करना है। अपने को वो जमता नहीं, किसी को लोनी लगाना, बार बार बोलना, और उसने नहीं बोल दिया तो अपनी इज्जत की धजिया, है ना। इस धरती पे कोई ऐसा काम नहीं है लोगों के पास जाए बगैर नहीं होता दोस्तों, जाना ही पड़ता लोगों के पास। और आप भी तो, अब आप जहाँ ड्यूटी करें ना, रोज 30 दिन जाते हो, सुबह और शाम। 8 घंटे की ड्यूटी होंगी तो 8 घंटे जाते हो, 12 घंटे की ड्यूटी है तो 12 घंटे जाओ, लगातार एक ही काम कर रहे हो दोस्तों, और जा रहे हो वहां बार 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 बार। वही बॉस, वही सुपरवाइजर, वही मैनेजर, वही गार्ड, जा रहे हैं ना लोगों के पास आप। और कौन सा ऐसा है लोगों को जाए 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 बगैर नहीं होता, जाना ही पड़ता है लोगों के पास। और तरीके बदलते रहते, मुझे भी ऐसा लगा था कि ये साला लोगों के पास जाने वाला झंझट है, मुझे अगर नहीं बोल दिया तो नहीं बोल दिया, तो नहीं बोल दिया, वैसे भी वो नहीं है पहले से। पहले मुझे डर लगता था किसी के पास जाने के लिए, क्या बोलेगा करके। लेकिन ये सिस्टम में आया, और सुबह की जो मीटिंग जूम सुनते गया, अभी लोगों से लोगों के पास जाने जाने वाला काम नहीं। जो भी दिख गया, पहचान रहे ना रहे, ओला उबेर कुछ ऑटो कुछ भी रहे, होटल वाला वेटर रहे, सब्जी वाला रहे, लोग ही लोग है, पहचान का रहे नहीं रहे। और नहीं जाना है लोगों के पास, तो आपके पास व्हाट्सएप तो है, बराबर गुड मॉर्निंग गुड नाइट, यूट्यूब के वीडियो कॉपी पेस्ट तो चलते रहता अपना, भेजते रहते लोगों को मैसेज। किसी ने भेज दिया, अच्छा लगा कि जैसे हमने बनाया, हम उनके इन्वेंटर है, हम रचयिता है, ऐसा मैसेज करके भेज देते हम। लोग तो है ना हमारे पास में, लोग है हमारे पास में, लोगों की कमी नहीं है। लोगों के पास
जाना जाना आसान है, नहीं गए तो चलते हमारे। वो अपने आप को रूम के अंदर बंद करते हैं। और ऑनलाइन का जमाना है अभी, ऑनलाइन का जमाना है। आप मैसेज भेज दो और बात करो, फोन करो, तो लोगों की कमी नहीं है। और लोगों के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। ऑनलाइन का जमाना है। फेसबुक, हमने अमीर बनाया उस फेसबुक को, हमने अमीर बनाया उस व्हाट्सएप को। लोग नहीं बोलते, हम ही लोग ही तो है हम। हमने तो मिलकर बनाया उनको बड़ा। हम कब बड़े बनेंगे, हम कब उनके जैसा फायदा लेंगे टेक्नोलॉजी का। लोगों की कमी नहीं दोस्तों। और लोगों के पास जाने की शर्म नहीं करना है हमको। हम किसी को गलत नहीं, आपके मन में अगर खोट है तो ठीक है। लेकिन आप उसके पास जब जा रहे हो तो आपको कुछ देने जा आप उसको कुछ देने जा रहे हो। कुछ दिन लगेगा आपको, कुछ दिन लगेगा आपको। आप उसके पास जा रहे हो, बार बार वो सुन नहीं रहा, तो आपने भी तो सेम वैसे ही किया था। मैंने भी तो वैसे ही किया था, इग्नोर किया था। जान दे वो तो करता नहीं। लेकिन उसको अगर रेगुलर जाते रहोगे तो कल चल के वो, आज उसको आपकी कीमत नहीं है, कल वो आपकी आपकी कीमत पता चलेगी दोस्तों उसको। वो जब लाखों रुपए जब कमाएगा तो बोलेगा भाई आपने जो जबरदस्ती किया मेरे मेरे ऊपर इस प्रोजेक्ट में आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। 6 महीने बाद पता चलेगा, साल भर बाद पता चलेगा। इसलिए लोगों की कमी नहीं, कुछ लोगों को जबरदस्ती करना पड़ता। आपको पता है, लोगों लोगों के पास जाने से ही काम होते हैं। हर आदमी जाता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर रहे, आमदार रहे, खासदार रहे, सरपंच रहे, नगर सेवक रहे, लोगों के पास जाने से ही काम होते हैं। लेकिन उनके जैसा नहीं बनना हमको। हमारा जो हम जो बनेंगे उसको कुछ देंगे। इसलिए मुझे लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता। बोलेगा ये, हमको सुनना है, हमको हंसते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। मैं भी रूम में बंद होके रहता था, घूमना फिरना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, मुझे भी लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब मैं रहता हूँ पानठेले पे, तो दुनिया भर की मैं देश चलाने की बात करता हूँ, तब मुझे बोलना आता है। यूट्यूब देखता हूँ, तब मेरे पास समय समय रहता है। मैं बात करता हूँ क्रिकेट की, तब मेरे पास समय रहता है। और बातें भी करता हूँ, उसने ऐसा छक्का मारने को होना था, तो उससे हमको पैसे मिल रहे क्या। मुझे भी ऐसा लगता था सर। लेकिन जब मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि मुझे लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता था, मैंने जब बोला तो उन्होंने मुझे समझाया कि भाई हम क्रिकेट की बात करते हैं, हम मोदी जी की बात करते हैं, हम केजरीवाल की बात करते हैं, हम बाजू वाली की बात करते हैं, लेफ्ट वाली की बात करते हैं, हम सुपरवाइजर की बात करते हैं, तब हमें बातें आती है। और तब हम सबसे बड़ा अगर नॉलेजफुल कोई है, तिस्मार खा कोई है, तो उसको लगता हूं मैं। और उससे कुछ नहीं मिलता, रात दिन बातें करते रहो। सर हम बात करेंगे लोगों के भविष्य की, और लोगों के भविष्य की बातें करते करते हमारा भी वर्तमान बनेगा और उनका भी भविष्य बनेगा, हमारा भी भविष्य बनेगा। और बात नहीं करना, मुझे भी बात करना नहीं आता था सर, लेकिन हमारे पास जो मंच है, या ये यहाँ से यहाँ एक से एक एक्सपर्ट आते हैं, सुबह 7:55 को, रात को 7:55 को, धीरे धीरे। मुझे बात करना नहीं आता, लेकिन जिसको ज्यादा बात करने आती है उसके पास चलते और उसको लाते। टेंशन नहीं लेने का। मुझे भी ये सवाल किया था सर। यह लोगों को जोड़ने का काम है, मुझे नहीं होगा। मुझे भी ऐसा ही लगा था सर, सही में। लोग जोड़ने वाला काम अपने को नहीं जमता। लेकिन हम जो पैदा हुए हैं, जोड़ते जोड़ते ही पैदा हुए थे, जुड़ते जुड़ते गए, है ना। मुझे भी ऐसा लगता था कि जोड़ने वाला काम नहीं, लेकिन हम जिस कंपनी में जा रहे हैं उस मालक ने हमारे जैसे कई लोगों को जोड़ा। वहां पे डायरेक्टर किया, वहां पे मैनेजर किया, फिर सुपरवाइजर किया, है ना। फिर उसके नीचे वाला असिस्टेंट किया, फिर वर्कर तैयार किए। सर जोड़ने से ही होता है, जोड़ने से ही होता है। और जुड़े बगैर नहीं होता। कहाँ नहीं जुड़ते सर, हम शादी में जुड़ते, जन्मदिन में जुड़ते, पार्टी में जुड़ते, बगैर जुड़े कोई काम नहीं होता। और आप गलत नहीं कर रहे, उसको जिंदगी दे रहे, अपनी जिंदगी बना रहे, साथ में उसको फंसा नहीं रहे, क्योंकि बाकी प्रोजेक्ट में, ये प्रोजेक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। सर मैंने इतनी सारी पढ़ाई किया, नेटवर्किंग के लिए थोड़ी की, है ना। आएगा सवाल, ये तो अनपढ़ लोगों का काम है, बोलेगा वो।
सर आपको बता दूं, मुझे भी ऐसा लग रहा था वो सीए के पास जाने से पहले कि इनको क्या जरूरत है, और इतने पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ी बड़ी कंपनियों का व्यवहार संभालता है। मुझे भी ऐसा लगा था जब मैं उसके पास उनके पास गया, तो ऑलरेडी कोई और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे। एडवोकेट साहब के पास गया, उनके भी पास गया जब मैं, तो मुझे लग रहा था इनको कैसे बताऊं मैं, लेकिन उनके पास ऑलरेडी वो भी एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते थे। मैं पुलिस के पास गया, लोग डरते हैं पुलिस वाले से, लेकिन उनको भी तो काम की जरूरत है, और वो भी पढ़े लिखे, 1 लाख से ज्यादा उनको पेमेंट है, 80,000 1 लाख रुपए उनको पेमेंट है। और अनपढ़ लोगों में कम पढ़े, मेरे जैसे कम कम पढ़े लिखे लोग, आपके जैसे नेटवर्किंग वाले लोग, और अभी बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। बड़े बड़े आप पायलट, बड़े बड़े लोगों को देखो, साइंटिस्ट लोगों को देखो, इस क्षेत्र में आए हुए, थोड़ा सा गूगल को खंगालो। मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने अपनी इस इंडस्ट्री के लिए अपनी सर्विस छोड़ के यहाँ पे लगे हुए हैं, पढ़े लिखे। और बेरोजगारी, इसलिए सुशिक्षित बेरोजगार क्यों बढ़ रहे? क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते आपके जैसे। अशिक्षित बेरोजगार देखा क्या आपने कभी? मेरे जैसा कोई भी काम बोल दो अपने को, सब चलेगा। ये बोलता मैं इंजीनियर बनाऊंगा, इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, वही करूंगा। भाई वो तो कर, लेकिन वो तेरे लिए जगह तो खाली होना चाहिए। जगह ही खाली नहीं, तो जो मन में आया वो करो। पढ़ाई में जब जॉब लगेगा तब लगेगा। और हम जो भी काम करते हैं इस धरती पे पैसे के लिए करते हैं। अगर बगैर किसी का नुकसान किया हुआ है, अगर हम यहाँ पे काम करते हैं, तो पढ़ाई यहाँ पे हमारे काम आते हैं। पढ़े लिखे हैं करके तो ये सब आपने देखा होगा कितना सही तरीके से सब चीजें हैंडल करते हैं टेक्निकली। तो वो यहाँ आपकी पढ़ाई काम आएगी, यहाँ आपकी पढ़ाई काम आएगी। इस प्रोजेक्ट को आप मेरे से ज्यादा, मुझे भी मदद होगी आपकी। इसको सर्च करना है, कहाँ से कहाँ जाना है, मुझे तो सर जी सीखना पड़ा ये सब, लेकिन आप इतने पढ़े लिखे हो, फटाफट फटाफट इधर कौन से साइड में कहाँ जाना है, क्या करना है, ये आपके लिए आसान होगा। और पढ़े लिखे लोगों ने भी इतिहास रचा है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि वो जो भी करेंगे पढ़ के करेंगे और सोच समझ के करेंगे। तो वेलकम है सर आपका। गारंटी क्या है मेरे पैसे की? आपको पता है, हमने जब उनको मेटाफोर जब बताया था, हमने जब तो जब हमने हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है, टोटल अपने 14 प्रोजेक्ट है, उसमें से पहला प्रोजेक्ट जब बताया हमने, तो हम बताते समय बोलना है उनको, ये जो हम 5 650 रुपए, 1650 रुपए, 3,500 रुपए, 7,500 रुपए, 15,000, 15,000, 30,000, या पूरे के पूरे 19 20 लाख रुपए, ये डाले हुए पैसे जिंदगी में नहीं वापस मिलेंगे। पैसे तो सर डालते बरोबर डूब गए हमारे। हम अगर किसी शॉप में गए, कोई अगर वस्तु लिया, वो वस्तु को हमने यूज किया, तो पैसे मिलते हैं वापस? नहीं मिलते हैं। तो आपके पैसे तो डालते बराबर, सर जी आपने स्लॉट मिले, ये पैसे डालते बराबर डूब गए आपके। और जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया, उनको ये पैसा जाने वाला नहीं है, तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट, क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट है सर जी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरे पैसे, तो यहाँ कोई ये नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। आपने जो अभी, मान लो अभी अगर आप 30,000 रुपए हमारे प्रोजेक्ट में 6 स्लॉट से आते हो, तो ये पैसे जिंदगी में कभी वापस नहीं मिलेंगे, तो यही तो हम रिस्क फ्री हो गए सर जी। साथ में मैं उदाहरण दूंगा सर आपको, कि आप मान लो आप मुझे अभी 5,000 रुपए की जरूरत है, मैं आपको 5,000 रुपए मांग रहा हूं, लेकिन बोल रहा हूं कि मैं आपको ये 5,000 वापस नहीं दूंगा। आप दो काम करेंगे, पहले तो देंगे नहीं, तो वापस नहीं दे रहा है, इसको देना ही नहीं। दूसरा, अगर दिया गलती से, तो आप मुझे कुछ बोलोगे नहीं, क्यों? मैंने बोल दिया आपको वापस नहीं मिलेंगे। इसलिए आपके जो पैसे हैं, आपने जो पेमेंट दिया, तो वो आपका लाइव आपके स्लॉट एक्टिव है, और वो स्लॉट एक्टिव जो होते हैं, वहां आने वाला पैसा विड्रॉल होता है, हम जो डाल रहे हैं उसमें हमें स्लॉट चीज मिलती है, वर्चुअल चीज मिलती है सर जी। इसलिए पैसे पैसे 100% सिक्योर है सर जी आपके। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं आता, स्लिप यहाँ दिखता है। ये क्यों बोल रहा है पता है आपको? मार्केट में हजारों सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है,
उसमें मैं भी भुक्तभोगी हूं और ये भी भुक्तभोगी है बोलने वाला, क्योंकि इसने देखा है मुंगेरी लाल के सपने वहां पे, और वो विड्रॉल नहीं होता इसलिए वो बोल रहा है। सही बात है सर जी, आप जो बोल रहे 100% सही है, मुझे भी ऐसा लगता था। और यहाँ सबसे पहले तो इंस्टेंट पे आउट है और तुरंत विड्रॉल होता है सर जी। 24/7 का मार्केट है, 24/7 कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। इसलिए दिखने वाला जो प्रोजेक्ट है वो अलग प्रोजेक्ट है सर जी। आपकी बात सही है, मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन जब सुबह शाम मैं यहाँ सीखते गए, यहाँ सिखाते हैं सुबह शाम पैसे खाते में कैसा आता। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। और पैसा अकाउंट में आता है माइक्रो सेकंड। दो तरीके हैं अकाउंट में आने के, बाईपास से ले सकते हैं आप, आपके आए हुए डॉलर, आए हुए डाई किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, या 450 एक्सचेंजेस है, 450 एक्सचेंजेस है, उसमें से बाइनेंस बिनांस है, उसके बाद में हुबई ग्लोबल है, कॉइन डीसीएक्स है, वजीरेक्स है, ऐसे सैकड़ों है। आपकी रात में 2 बजे मन में आया विड्रॉल कर सकते हो, आपका फंड है, आपका अकाउंट है। ये जो ट्रस्ट वैलेट है सर जी, ये जो ट्रस्ट वैलेट है ये लाडो सर का वैलेट नहीं है, आपका मेरा पॉकेट है। आपकी मर्जी है आपके पॉकेट में कितने पैसे रखना, मेरी मर्जी मेरे पॉकेट में कितने पैसे रखना। और मन में मर्जी आए तब आप विड्रॉल कर सकते हैं सर जी, मन में आए तब विड्रॉल कर सकते। इसलिए ये दिखता नहीं है, विड्रॉल भी होता है, आपकी मर्जी। और चाहते हैं अगर समय देते हैं आप तो मैं विड्रॉल करके भी आपको दिखाता हूं। आपका पहला पे आउट आने दीजिए तो मैं विड्रॉल करके दूंगा, सब चीजें सिखाऊंगा सर जी मैं। कितने दिन चलेगा, भाग गया तो, ऐसा मुझे भी लगा सर जी। पहले दिन जब मैंने ये सब सुना तो मुझे भी लगा, लेकिन हाँ सर जी सही में भाग तो रहा है। 16 महीने में 120 प्लस कंट्री में भागा हुआ है सर जी। और 30,000 प्लस लोग करोड़पति बने हुए हैं और बनी रहे। भाग रहा है सर जी सही में, भागेगा, ये भागेगा। भाग तो तभी गया सर, आपने जब स्लॉट एक्टिव किया, आपने जो 30,000 से स्लॉट लिया, 100% माइक्रो सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और 2-3 लोगों में वो पैसा क्राउड फंडिंग के थ्रू चले गया, तो भाग तो तभी गया। अभी भागने का क्या सवाल है, जिंदगी में कभी भागेगा नहीं है, आगे ही भागेगा। लाखों लोगों की जिंदगी बनाते चलेगा, चले। सही बात किया सर जी। और चलेगा कब तक, इस धरती पे इंटरनेट है तब तक चलेगा, और इसकी दुनिया की कोई ताकत इसको बंद नहीं कर सकती। आप और मैं बंद कर सकता हूं, तो बोलेगा कैसी बात। आप अगर काम नहीं करोगे तो आपके लिए बंद है, मैं काम कर रहा हूं मेरे लिए चालू है। जिस दिन मैंने शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने शुरू किया था, मैं चल रहा हूं कंटिन्यू, मेरे लिए चालू है। जो लोग रुके उनके लिए बंद है। भाग तो रहा है, लाखों लोगों की जिंदगी बना रहा है। आखिर में और एक दाव फेंकता है, क्योंकि इसको आदत है, ये अगर अलग अलग मार्केटिंग से है तो इसको सेटिंग वेटिंग इसकी उसकी आदत है, तो ये बोलेंगे आप मेरी आईडी लगा दो। यस सर, आईडी ये कोई सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है। और दूसरी चीज, आप अगर कोई धंधा करते हो सर जी, आप अगर कोई बिजनेस करते हो, धंधा करते हो, तो आप अपनी क्या ऐसी तैसी करना है करके, पैसे नहीं तो उधार लाना, कहाँ से क्या करना, और आप आपका बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और 650 रुपए अगर आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है तो बात अलग है, लेकिन 650 रुपए, 3,500 रुपए, ठीक है मैंने लगा दिया आपकी आईडी, यही कॉपी पेस्ट हो जाएगा, अगले के घर जाएंगे तो वो आपको लगा के मांगेगा। तो यही धंधा करना है हमको इसके लिए आए क्या हम, नहीं सर जी। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बनाना है, आपको आगे बढ़ना है, आपके बच्चे का फ्यूचर है, आपके मिसेस को घुमाना है, वर्ल्ड टूर कराना है। हम जन्मे भारत में, लेकिन अभी तक हमने कश्मीर नहीं देखा, अभी तक हम गोवा नहीं देखा, और गोवा भी गलती से किसी दोस्त लेके गया था तब गए थे। तो बोलेगा दोस्तों ये पैतरा फेंकेगा, इसको आदत है फ्री की चीजों की। तो यहाँ पे हमको लगा के नहीं देना। बहुत सारे लोगों को लगते हैं $5 से उसको आईडी लगा के छोड़ देते, काय के लिए गंदगी फैला रहे भाई, मत लगाओ। 4 लोग कम रहेंगे तो चलेंगे, बोलो उसको ठास के मैं देने आया हूं आपके घर में।
दे देने का। अंदर से आवाज, भाभी जी आओ इधर, क्या भाई साहब के पास 3,500 रुपए नहीं है? क्या भाई साहब के साथ 15,000 रुपए है? नहीं है तो उठाओ बचत गट से, मंगाओ इधर उधर से, लाओ इधर मोबाइल, ट्रस्ट वैलेट डाउनलोड करो, के पास पैसे रहे, ये कितने भी बहाने करे, पैसे नहीं लाओ बोलते इधर मोबाइल, कितने बैलेंस है तुम्हारे खाते में? आप देते हैं मेरा नंबर वो कहीं पे भी रहे, पुणे में रहे, मुंबई रहे, दिल्ली रहे, 88303562 ऐसा कुछ बोल के नंबर दे देते हैं, बोलते इस नाम पे गूगल पे फोन पे कर दो। वो बोलता है फिर, नहीं अभी मेरे पास अभी 30,000 है। ठीक है कोई बात नहीं, आप 15,000 कर दो। आईडी नहीं लगवा के देना है किसी को। ये हमें, हम जो है हमारा जो मंच है, ये पवित्र मंच है, या कोई लोचे लफाड़े वाले लोग नहीं चलते। इसलिए आप भी मार्केट में जब जाओगे तो आईडी लगा के नहीं देना है किसी की, आईडी लगा के नहीं देना है। धंधा भाई तेरा है, मेरा काम था, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इतने महीने हुए, इतने महीने में मैंने इतने लाख कमाए। आपके पास जो भी XYZ जिनको आप आपके टीम का हीरो मानते हैं, या आपने जो कमाया होगा वो बोल दो उनको। अगर आप यस करते हो तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करते हो तो आपकी मर्जी, क्योंकि आपके अगर सपने नहीं है, आपको अगर आगे नहीं बढ़ना, तो कोई बात नहीं। मैं पैसा लगा सकता हूँ, काम नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है मार्केट में चालू है ROI प्लान। गंदा मार्केट बना दिया लोगों ने पूरा, और हमें भी आदत है, और उसको भी पता है कि 4 महीने पैसे मिलते हैं, मेरे पैसे में से आधे मिलते हैं। मैंने अगर लाख 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 डाल दिया डेली का, कुछ थोड़ा थोड़ा देता है ना सर? मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन इस धरती पे सभी वो काम चालू है, जो काम करके पैसा मिलता है वो सही पैसा होता है सर। और हमारा जो प्रोजेक्ट है, वर्किंग प्रोजेक्ट है, काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। पहला प्रोजेक्ट, अगर आपको लगता है कि आपके सपने बड़े नहीं है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, तो हमारे पास, मैंने जो आपका फोर्स कॉइन का जो प्रोजेक्ट बनाया, तो पहला जो प्रोग्राम बताया क्लासिक, उसमें से 6 स्लॉट ले लो। और इसमें अगर बड़ा पैसा आपके पास में, कम से कम 70,000 3 टीयर, या आपके पास नहीं है पैसे तो साढ़े एक 3 स्लॉट और 9,500 के कॉइन, ऐसे 13,000 का पैकेज लेकर मत करिए सर काम, अगर सपने बड़े नहीं है तो। आप वही कर सकते, लेकिन बगैर कुछ किए कुछ आता नहीं। हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है, वो जो फोर्स कॉइन मैंने बताया, तो उसमें कुछ फोर्स कॉइन लेके रख सकते हैं, लेकिन वो जो पैसे है दोस्त, वो जो पैसे है, वो पैसे डालना है वहां पे, जिस पैसे का साल 2 साल आपको काम नहीं है। बच्चों को फी भरना है, किराया रेंट देना है, प्लॉट की रजिस्ट्री, इमरजेंसी वाले पैसे उस प्रोजेक्ट में नहीं लगाना है। अगर आपने लगा दिया तो हमारा जो फोर्स कॉइन है, मैं तो ये नहीं बोला आपको कि बिटकॉइन बनेगा, लेकिन अगर ये यहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट लोगों ने जो $256 इसकी कीमत बताया सर जी, 23,000 रुपए, मैं इसका 10% भी पकड़ता हूँ, 1,000 रुपए होता, $12.5 होते, 1,000 रुपए भी 2 साल में 1.5 साल में हुआ, तो सर जी आपने अगर ये 9,500 के फोर्स कॉइन और 3 स्लॉट लेके 13,000 का पैकेज लिया, आज के डेट में आपको 82 फोर्स कॉइन मिल रहे हैं। जो भी उस दिन जो चलेगा, वो आप जो बोल रहे हैं उस दिन बोलिएगा दोस्तों, उतना इंटू 1,000 रुपए, तो पैसा बनेगा। लेकिन जो आपको डेली चाहिए, मंथली चाहिए, वो ये प्लेटफॉर्म नहीं। आपने देखा होगा कि आपको मुंगेरलाल के मार्केट में सपने दिखाया, रोज मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, हफ्ते में मिलेंगे, और कुछ दिन मिले, आपके पैसे आपको ही 25-30% दिया, और बाद में अपडेट में गया, हैंग हो गया, है ना, अकाउंट स्विच हो गया। वो सब नहीं है सर जी ये प्रोग्राम। चलिए दोस्तों, हमें ऐसे ही सवालों के ऑब्जेक्शन को सही तरीके से हैंडल करने हैं, और ऐसी बातों का जवाब देना, उसी के पैसे हमें मिलते हैं।